नमस्कार। स्वागत है आप सबका द एजुकेशन फ्यूअर में। सुपर टेट के लिहाज से जो सुपर टेट होगा या यूपी टेट के लिहाज से जो भी साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम फिजिक्स का जो पार्ट है उसको भी कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं फिजिक्स में आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है भौतिक राशियाँ उसके एसआई मात्रक। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले हम राशि को जानते हैं। राशि क्या होती है? किसी संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है जिसको वही एक क्या कहलाती है? राशि है। अर्थात जिसको एक संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? हमारी राशि कहलाती है। राशियाँ हम बात करेंगे सिर्फ भौतिक राशियों की, क्योंकि राशियाँ कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर काम की जो है सिर्फ भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अर्थात जिन राशियों को पदों में, नंबर्स में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। राशि क्या होती है? जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं संख्याओं में, वो राशियाँ कहलाती हैं। और वहीं भौतिक राशियाँ जिनको हम पदों में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशियों से। यहाँ से जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश राशियाँ और दूसरी सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ अर्थात स्केलर क्वांटिटीज, वे राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है, वे भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात जिनमें यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसकी दिशा क्या है, अर्थात समय। जैसे अगर हम कहते हैं कि 4 बजे हैं तो 4 बजे बताने के साथ में उसका जो है दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे चाल है, समय है, द्रव्यमान है, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा आदि। ऐसी राशियाँ जिनमें जो सिर्फ केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा नहीं होती है और परिणाम होता है। परिणाम मतलब उसका वेट, उसका वजन, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि जब तक अगर वैल्यू नहीं है और उसे संख्या में और पद में लिखा नहीं जा सकता है तब तक वो राशि नहीं हो सकती। जब तक वो राशि नहीं हो सकती वो भौतिक राशि कैसे होगी? और जब तक भौतिक राशि नहीं होगी तो भौतिक राशि के ही तो पार्ट हैं अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज, इसकी बात करते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण अर्थात क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जा सकती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। योग के नियमों के तहत जोड़ी कैसे जा सकती हैं? जैसे मान ली ये एक आयत है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इधर आता है, इधर आने के बाद इधर आता है और यहाँ से फिर वह इधर आता है। तो अगर हम इसके पूछें तो इसने जो है कैसे डिस्टेंस तय की, तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो उसकी हम डिस्टेंस को मान लेते हैं x, मान लेते हैं प्लस का x। लेकिन जब वो इस डायरेक्शन में आएगा, मान लेते हैं y डिस्टेंस चलता है, लेकिन जब इस डिस्टेंस इधर आएगा तो अगर इससे ये डिस्टेंस सेम है तो ये -x हो जाएगी, क्योंकि उसकी दिशा जो है परिवर्तित हो गई है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ताप प्रवणता, ये सारी कैसी हैं? ये सारी जो है राशियाँ कैसी हैं? ये सभी राशियाँ हैं सदिश राशियाँ अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन राशियों में दिशा की कैसे आवश्यकता पड़ती है इसके बारे हम आगे डिस्कस करेंगे। चाल, प्रवणता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत, जैसे विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा जिस दिशा में जा रही है अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन जिसके अपोजिट डायरेक्शन में तय कर रहे हैं, ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है तब तक उस पर लगने वाले रेजिस्टेंस का भी हमें पता नहीं चलेगा और जिस तरफ धारा की गति है ये भी हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो है जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए सॉरी, अब जैसे माप के मात्रक, तो इसको तो मापा भी जाता है। तो राशियों को मापने के लिए हमने बताया था एक राशि जो है अंकों में, तो अंकों में लिखने के लिए कोई ना कोई मात्रक होना चाहिए। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। एक मानक मान लिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे दी हुई राशि के उसके मात्रक से तुलना करने पर क्रिया को ही मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं
मूल मात्रक कहलाते हैं, इनकी संख्या 7 है। अर्थात ऐसे मात्रक जो भौतिक राशियों पर ही निर्भर करते हैं और किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं और इनकी संख्या मात्र 7 है। इनका नाम याद होना, जैसे मीटर है, सेकेंड है, किलोग्राम है, एम्पियर है, मोल है, केल्विन है और कैंडेला है। ये मूल राशियाँ भी हम जानेंगे। मूल राशियाँ भी 7 होती हैं। लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, धारा है, इनके सब के बारे में हम जानेंगे। विद्युत तीव्रता है, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है? F बराबर ma होता है। m क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास क्या है? उसका मात्रक है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। मात्रक पद्धतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे CGS पद्धति। CGS मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। जैसे लंबाई को किस में नापते हैं? लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में और वजन को, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में। इसलिए इसे कहते हैं CGS, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सिस्टम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इससे एक ही प्रश्न बन सकता है कि CGS में जो है किससे नापते हैं? तो लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में और समय को नापते हैं सेकंड में। या इससे ये पूछ सकते हैं कि CGS पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। ऐसे देख लेते हैं MKS, ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं इसमें जो है लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इसे MKS पद्धति कहते हैं। FPS फुट पाउंड सेकंड, इसमें जो है लंबाई को नापते हैं फुट में, वजन को नापते हैं पाउंड में और समय को सेकंड में। तो इसे भी याद रखिएगा। इसे देख सकते हैं आप, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इसे FPS पद्धति कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इसमें यही सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि FPS पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं? तो लंबाई को नापते हैं द्रव्यमान में, या द्रव्यमान को, लंबाई को या द्रव्यमान को या समय को पूछ सकते हैं। तो लंबाई को नापते हैं फुट में, द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड में और समय को नापते हैं सेकंड में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है MKS बेस्ड है, मैंने पहले बताया था। ये उसका ही संवर्धित एवं संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन 1960 में SI यूनिट को स्वीकार कर लिया गया और SI का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। जो 7 मूल मात्रक हैं वो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। 2 संपूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन कोण का और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। तो इन्हें याद रखिएगा। अगली वीडियो में हम सारे जो भी मात्रक हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो इसका जो पर्पज़ है खासकर मात्रक को बेस्ड करके और सुपर टेट और अन्य ऐसे एग्जामों के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है उनके लिए कवर किया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।